Hello everyone, welcome to my English class, and today we will discuss textual question answers of the chapter Glimpses of India. And you know very well this chapter occurs three parts. First is a baker from Goa, then second Kurg coffee estates, and the third one is tea from Assam. So let's start. Question number 1 from a baker from Goa. What are the elders in Goa nostalgic about? So, elders means जो बुजुर्ग हैं वो किस चीज़ के लिए नॉस्टैल्जिक फील करते हैं? नॉस्टैल्जिक मीन्स सैड फीलिंग फॉर द थिंग जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस चीज़ के लिए सिकनेस फील करना, सैडनेस फील करना. तो एल्डर्स इन गोवा जो बुजुर्ग लोग हैं गोवा के वो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं किस चीज़ के लिए? गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, उन पुराने अच्छे दिन, पुर्तगाली दिनों को वो याद करते हैं. एंड देयर लव ऑफ ब्रेड एंड लोव्स, तो ब्रेड के जो लोव्स हुआ करते थे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती हैं, सैड फील करते हैं. द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ब्रेड ईटर्स जो थे वो तो जा चुके हैं लेकिन अभी भी उनको बनाने वाले, उन ब्रेड के लोव्स को बनाने वाले अभी भी हैं यहाँ पे. कहाँ पे? गोवा में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? सो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? येस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर स्टेटमेंट दैट द ईटर्स हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड. तो गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग अभी भी फेमस है. एंड नरेटर का जो स्टेटमेंट है कि ईटर्स यानी कि पोर्तुगीज जो थे वो उनको खाया करते थे, वो तो जा चुके हैं लेकिन अभी भी वहाँ पे जो वो कस्टम अभी भी वहाँ पे है और उसकी जो भट्टियाँ हैं ब्रेड मेकिंग का काम अभी भी वहाँ पे होता है. देयर आर मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द वंस हु बेक द लोव्स, और वो पीपल अभी भी है जो उसका मिक्सर बनाते हैं, उसको मोल्ड करते हैं एंड उसको बेक करके बेकिंग में ब्रेड प्रिपेयर करते हैं. द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट देयर, एंड उन पुराने टाइम से अभी भी क्या है वहाँ पे, अभी भी वो फर्नेसेस ठंडी नहीं हुई हैं, वो जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी वो भट्टियाँ वहाँ पे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? सो द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा. गोवा में बेकर को क्या बोला जाता है? पैडर. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? तो बेकर वहाँ पे गोवा में कब आया करता था एंड चिल्ड्रन उससे मिलने के लिए क्यों जाते थे? सो द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे. बेकर जो है वो दिन में 2 बार आया करते थे. वंस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ. तो फर्स्ट तो वो मॉर्निंग में डिलीवरी के लिए आया करते थे, जो भी ब्रेड्स उनके पास हुआ करती थी उसको सेल करने के लिए, एंड आफ्टर जब वो सेलिंग उनकी पूरी हो जाया करती थी उसके बाद वो वापस उन्हीं गलियों से वापस लौटा करते थे. द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स. तो ब्रेड से बनी हुई जो ब्रेड बैंगल्स हुआ करती थी एक प्रकार की, वो बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे एंड इसीलिए बच्चे उनसे मिलने आया करते थे. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द बेकर्स वियर in the Portuguese days and when the author was young. So दोनों situations में हमको बताना है. So first the bakers were usually dressed up in peculiar dress called kabai. तो Portuguese days में, पुर्तगाली दिनों में उस टाइम पे बेकर्स जो पहनते थे उनका ड्रेसअप होता था, दैट वाज कॉल्ड काबाई. और ये कैसा दिखता था? इट वाज अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक की तरह हुआ करता था. एंड कहाँ तक? हमारे नीज तक. तो नीज तक की एक वो लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे एंड उनकी ड्रेस को कहा जाता था काबाई. एंड जब ऑथर अपने यंग डेज में था उस टाइम, उसके चाइल्डहुड डेज में, ऑथर ने जब बेकर्स को देखा तो उस टाइम उनका जो ड्रेसअप था वो कैसा हो गया था? वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. तो हाफ पैंट्स से थोड़ा सा लंबा एंड फुल लेंथ
से थोड़ा सा कम, यानी कि बीच का 3/4 टाइप समथिंग. तो दिस वॉज द डिफरेंस ऑफ ड्रेसेस ड्यूरिंग द पोर्टुगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वॉज इन हिज चाइल्डहुड. So, who invites the comment? He is dressed like a padder. Why? तो इस तरह का कमेंट से किसको बुलाया जाता था और क्यों? So, any person who is wearing a half pant which reaches just below the knees invites this comment. तो कोई भी पर्सन जिसने हाफ पैंट जो कि नीज तक पहुंचती थी, ऐसा किसी ने भी ड्रेसअप लिया होता था तो उसको बोलते थे कि ये कैसा लग रहा है, ही इज लुकिंग लाइक अ बेकर. एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि पैडर उस टाइम ऐसी ड्रेसेस पहना करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर्स का जो मंथली अकाउंट था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था? मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन द हाउस विद अ पेंसिल. यानी कि जो भी हम भी अभी आजकल क्या करते हैं, कोई भी जब दूध वगैरह हम लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ रखते हैं? कैलेंडर पे, जो वॉल पे कैलेंडर होता है वहाँ पे. तो उस टाइम भी ऐसा होता था. मंथली अकाउंट यानी कि जब भी वो सुबह सुबह ब्रेड्स डिलीवरी करने आते थे, बेकर्स देने आते थे, तो उनका रिकॉर्ड कि इस दिन इतनी ब्रेड ली, ये सब वो सारा रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता था? हाउसेस की वॉल पे. वहाँ पे पेंसिल से मार्क किया जाता था कि इस दिन इतना ब्रेड खरीदा गया. एंड ये चीज़ किसको बताती है कि दे आर सो मच यूज टू ऑफ ब्रेड्स, यानी कि वो बेकर्स का जो ब्रेड था उसको बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते थे अपनी डेली रूटीन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है? इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट. तो जैक फ्रूट की तरह का फिजिक यानी कि प्लम्प फिजिक, स्वॉलन और यू कैन से सॉफ्ट फिजिक अगर किसी का होता था, फूला हुआ फिजिक, तो उसको क्या बोला जाता था? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस. नाउ सेकेंड पार्ट, कुर्ग. यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. कुर्ग, वेयर इज कुर्ग? तो कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर. तो इसकी सिचुएशन कहाँ पे है? मैसूर एंड कोस्टल मैंगलोर के बीच में. नेक्स्ट, वॉट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? तो कोडावू पीपल के जो डिसेंडेंट्स थे उनके बारे में क्या स्टोरीज फेमस हैं? द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब. या तो वो ग्रीक या फिर वो अरब पीपल के डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि उनके जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, वो या तो ग्रीक थे या अरब थे. A section of Alexander's army moved south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. So क्या था कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब वो when they moved south, इस कोस्ट के साथ साथ जब वो जा रहे थे, तो क्या जब वो अपनी कंट्री वापस नहीं लौट पाए तो उन्होंने यहाँ पे अपना सेटलमेंट किया, तो वो यहीं पे रुक गए अलेक्जेंडर के आर्मी पीपल. These people married among the locals and इन people ने local people से मैरिज के relations बना लिए. This is the story about the descent of कोडाऊ people and यही कोडाऊ peoples की story है उनके descendants की. Next question is, what are some of the things you now know about the people of Kurg? तो पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में, कुर्ग के पीपल के बारे में हम क्या थोड़ी बहुत जानकारियाँ जानते हैं? द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग एंड स्पोर्ट्स ऑफर्स टू अ टूरिस्ट. तो दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल एंड हैव डिसेंडेंट फ्रॉम ग्रीक्स और अरब्स. तो वो किसके डिसेंडेंट्स है? या तो वो ग्रीक्स के या वो अरब पीपल के. एंड कुर्ग की मेन क्रॉप जो है वो है कॉफ़ी. कॉफ़ी के लिए फेमस है. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पिक दिखाई थी एंड उसमें मैंने आपको दिखाया था कॉफ़ी प्लांट. सो दैट वाज द ओरिजिनल कॉफ़ी प्लांट. नाउ द स्पोर्ट्स ऑफ here it is mostly offers adventurous sports including river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. These are the famous sports here in the Kurg, small district of Karnataka. Then the animals you like to see in Kurg, which animals? The animals like macaques,
Malabar squirrels, langurs, slender lorries and elephants are the animals we can see in Coorg. Then its distance from Bangalore and how to get there. हम वहाँ पहुँच कैसे सकते हैं? तो by road we can go there and it is around 250 to 260 kilometers from Bangalore. Now students, in the next video we will discuss all the additional question answers, and students, T from Assam, in this part no textual questions are given, so we will cover this part when we will complete all the additional question answers. Okay, so stay connected. Thank you so much.